स्वागत है सभी का। तो देखिए, जो भी लोग प्राइमरी टीचर के लिए एग्ज़ाम दिलाने वाले हैं, उनको हमने एक सिलेबस अच्छे से बता दिया है कि आपको तैयारी करना कैसे है, क्या-क्या पढ़ना है, कहाँ से कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएँगे। इस क्लास में हम जो मिडिल के लिए एग्ज़ाम दिलाने वाले हैं, जो टीचर पोस्ट के लिए एग्ज़ाम दिलाने वाले हैं, उनका सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं कि आपको क्या-क्या पढ़ना है और कहाँ-कहाँ से कितने क्वेश्चन पूछे जाएँगे। और इस चैनल पे हम सिर्फ आपको सिलेबस नहीं बताएंगे, बल्कि हम आपको प्रॉपर गाइडेंस भी देंगे और प्रॉपर तैयारी भी कराएंगे अपने एंड पे अच्छे से, जो डायरेक्ट आपको हेल्प करेंगे आपके एग्ज़ाम में। क्योंकि हम ऑलरेडी टीचर के पोस्ट पे सिलेक्टेड है और हमारा अगर हम रैंक की बात करें तो हमारा रैंक आया था 409। ओवरऑल 409 रैंक ला के हम अभी टीचर के पोस्ट पे वर्किंग है। तो हम अपना अनुभव आपके साथ शेयर करते रहेंगे, समय समय पे क्लासेस प्रोवाइड करते रहेंगे, जो आपको डायरेक्ट हेल्प करेगा आपके एग्ज़ाम में। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे अगर आप टीचर, असिस्टेंट टीचर, सीजी टेट इन सब चीज़ों की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं सिलेबस का। शिक्षक पद हेतु परीक्षा योजना, हिंदी एवं अंग्रेजी माध्यम दोनों पद हेतु। देखिए, कुल अंक होगा 150, जिसमें बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र सीडीपी से 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 30 अंक का। सामान्य हिंदी से 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा और सामान्य अंग्रेजी से 25 क्वेश्चन और गणित और विज्ञान से 30 क्वेश्चन और सामाजिक अध्ययन से 20 क्वेश्चन। अब ये देखिए, जो पिछला वैकेंसी आया था उसके अकॉर्डिंग है। नया वैकेंसी आएगा तो सब्जेक्ट वाइज आएगा, तो यहाँ पे हेर फेर हो सकता है। कहाँ पे हेर फेर हो सकता है तो उसको हम मार्क कर देते हैं। इस वाले पोर्शन में चेंजेस हो सकता है, इस बात को आप याद रखेंगे। गणित और विज्ञान, सामाजिक अध्ययन, इस वाले पोर्शन पे इंटरफेयर हो सकता है, चेंजेस हो सकता है, मॉडिफिकेशन हो सकता है। क्योंकि ये कॉमन था, कोई भी विषय बाध्यता नहीं था, इसलिए सिलेबस ऐसा था। अभी जब विषय बाध्यता रहेगा तो ये सिलेबस थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। साइंस वालों को हो सकता है साइंस पढ़ना पड़े, सामाजिक विज्ञान वालों को सिर्फ सामाजिक विज्ञान पढ़ना पड़े। तो इस बात को आप याद रखेंगे, बाकी चीज़ें कॉमन रहने वाला है। उसके बाद अगला इसमें क्या है सिलेबस में, तो हम अगर बात करते हैं आगे, तो कंप्यूटर संबंधी सामान्य ज्ञान पूछे जाएंगे आपसे 10 अंक यहाँ पे, और सामान्य ज्ञान पूछे जाएंगे 10 अंक का 10 क्वेश्चन। तो ये तो ओवरव्यू रहा, इसका डिटेल्ड सिलेबस भी नीचे दिया गया है, जिसे आप एक बार देख लीजिए। आपको पढ़ना क्या है, टॉपिक कौन कौन से आपको कवर करने हैं, प्रॉपर यहाँ पे दिया गया है। तो देखिए, अगर हम बात करें टॉपिक का, तो ये बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का है, सीडीपी का, जहाँ से हमने बताया कि 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब 30 क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आएंगे, तो देखिए, इकाई 1 है बच्चे का विकास। कौन बच्चे का, तो उच्च प्राथमिक शाला बालक, मतलब ऐसे बच्चे जिनका उम्र 11 से 14 वर्ष का है। 11 से 14 वर्ष के एज ग्रुप वाले बच्चे, इनसे रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब देखिए, इसका सब टॉपिक भी नीचे दिया गया है। विकास की अवधारणा एवं उसका सीखने से संबंध, बच्चों के विकास के सिद्धांत, वंशानुक्रम एवं वातावरण का प्रभाव, बुद्धिमत्ता के सृजन का समालोचनात्मक परिप्रेक्ष्य, बहुआयामी बुद्धि, भाषा एवं विचार, सीखने वालों के मध्य व्यक्तिक विभिन्नता, भाषाई विभिन्नता, जाति, लिंग, समुदाय, धर्म इत्यादि पर आधारित समझने में अंतर, सीखने हेतु मूल्यांकन व सीखने का मूल्यांकन के मध्य अंतर, शाला आधारित मूल्यांकन एवं सतत एवं समग्र मूल्यांकन, परिप्रेक्ष्य एवं अभ्यास, ये सब टॉपिक है। ये एक टॉपिक है विकास, बच्चे का विकास, इनके ये सब टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद इसमें देखिए, इकाई 2 दिया गया है, समावेशी शिक्षा की अवधारणा तथा विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को समझना, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसका सब टॉपिक नीचे दिया गया है। वंचित व कमजोर सहित विभिन्न पृष्ठभूमि से आए सीखने वाले का शिक्षण, सीखने में कठिनाई, विकलांगता आदि से संबंधित बच्चों का भी शिक्षण, और सृजनात्मक एवं विशिष्ट योग्यता वाले सीखने वालों का शिक्षण। उसके अलावा नीचे देखिए, इकाई 3 दिया गया है। इकाई 3 टॉपिक क्या है, सीखना एवं शिक्षा शास्त्र। सीखना एवं शिक्षा शास्त्र, इनके सब टॉपिक नीचे दिए गए हैं। सीखने सिखाने के आधारभूत तरीके, बच्चों के सीखने की व्यू रचना, सामाजिक क्रियाकलाप के रूप में सीखना, सीखने का सामाजिक परिप्रेक्ष्य, बालक समस्या समाधान करने वाला व वैज्ञानिक अनुसंधान करने वाले के रूप में, संज्ञान एवं संवेग, अभिप्रेरणा व सीखना, सीखने में सहयोगी कारक, व्यक्ति एवं पर्यावरणीय कारक, इन सभी से रिलेटेड क्वेश्चन आपको सीडीपी में पूछे जाएंगे। उसके बाद देखिए, भाषा एक आपका हिंदी रहने वाला है। हमने यहाँ से बताया आपको 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि 25 नंबर का होगा। अब यहाँ पे भी टॉपिक दिया गया है। देखिए, अगर हम बात करें इकाई 1 का, इसमें वर्ण विचार है, जिसमें स्वर, व्यंजन, अक्षर, वर्तनी, लिंग, वचन, काल, वाक्य, संधि और संधि के प्रकार, संधि विच्छेद, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद इकाई 2 है शब्द विचार, जिसमें शब्द रूप और शब्द रचना, स्रोत के आधार पर शब्दों के वर्ग, जैसे तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी, अर्थ के आधार पर शब्द भेद, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेकार्थी शब्द और शब्द युग्म, शब्द रचना, उपसर्ग, प्रत्यय, समास और उसके भेद, अनेक शब्दों या वाक्यांश के लिए एक शब्द, शब्द शक्ति।
उसके बाद इकाई 3 है पद व पदभेद, संज्ञा, संज्ञा के प्रकार, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, कारक चिन्ह। देखिए ये सभी टॉपिक ऑलरेडी हमने कवर करा दिया है। एक प्लेलिस्ट है अध्यायवार हिंदी, अध्यायवार हिंदी। इस प्लेलिस्ट को अगर आप देखेंगे तो ये सभी टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस आपको वहाँ पे मिल जाएंगे, जिसमें आपको बहुत सारे एमसीक्यू के साथ थ्योरी भी वहाँ पे बताया गया है। मतलब क्लास कैसा है तो थ्योरी प्लस एमसीक्यू वाला क्लास है, जो आपको डायरेक्ट हेल्प करेगा आपके एग्ज़ाम में। यहाँ से आप प्रॉपर इसका तैयारी कर सकते हैं। उसके बाद नीचे देखिए और इसमें क्या दिया गया है, तो इकाई 4 वाक्य परिचय दिया है, वाक्य के अंग एवं वाक्य भेद। इकाई 5 है विराम चिन्ह प्रमुख प्रकार। इकाई 6 में रचना, मुहावरे तथा लोकोक्तियाँ से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। इकाई 7 में अपठित गद्यांश। और इकाई 9 में क्या है, सीधा 7 के बाद 9 कर दिया, ये 8 होना चाहिए। इकाई 8 में क्या है, भाषाई कौशलों का अध्यापन, श्रवण, वाचन, लेखन एवं पठन कौशल। तो ये क्या है, पेडागोजी है। ये पेडागोजी है, शिक्षा शास्त्र है, जिसे आप आसानी से बना पाएंगे। इसको बस आपको एक बार समझना है, देन यहाँ से आने वाले क्वेश्चन को आप बना लेंगे इजीली। 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे आपको। उसके बाद भाषा 2 आपका अंग्रेजी होने वाला है। यहाँ से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो चलिए एक बार उसको भी देख लेते हैं। हमने आपको बताया है कि यहाँ से आपसे 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि होगा 25 नंबर का। 25 क्वेश्चन 25 नंबर का। अब ये 2 भाग में बटा रहेगा। भाग 1 रहेगा कॉम्प्रिहेंशन और भाग 2 रहेगा पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट। अब यहाँ पे देखिए, जो भाग 2 है, यहाँ से आपसे 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 10 क्वेश्चन जो कि 10 नंबर का होने वाला है, जिसे आप इजीली बना पाएंगे। इसको बस आपको समझना है। और बाकी चीज़ें पार्ट ए में क्या है, 1 अनसीन प्रोज पैसेज विद क्वेश्चन ऑन कॉम्प्रिहेंशन, ग्रामर एंड वर्बल एबिलिटी, जिसमें कॉम्प्रिहेंशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ग्रामर, वोकेबलरी। और 1 अनसीन पोएम, देखिए एक प्रोज पूछा जाएगा पैसेज और एक पूछा जाएगा पोएम। अब पोएम में भी कैसे टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, तो कॉम्प्रिहेंशन और वोकेबलरी से रिलेटेड। पैसेज में भी किस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, तो कॉम्प्रिहेंशन और ग्रामर, वोकेबलरी से रिलेटेड। तो बेसिक क्वेश्चन रहते हैं, आप इससे इजीली सॉल्व कर लेंगे। कैसे सॉल्व करना है, पैसेज कैसे बनाना है, पोएम कैसे सॉल्व करना है, हम आपको क्लासेस प्रोवाइड करेंगे इनसे रिलेटेड, जिसे देखने के बाद आप इसे आसानी से बना पाएंगे। अब उसके बाद अगर हम बात करें पेडागोजी का, तो इसमें देखिए टॉपिक्स दिए गए हैं पेडागोजी का। क्या क्या टॉपिक आपको पढ़ना है, तो लर्निंग एंड एक्विजिशन, प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, रोल ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग, फंक्शन ऑफ लैंग्वेज एंड हाउ चिल्ड्रन यूज इट एज अ टूल, critical perspective on the role of grammar in learning a language for communicating ideas verbally and in written form, challenges of teaching language in a diverse classroom, language difficulties, errors and disorders, language skills, evaluating language comprehension and proficiency, speaking, listening, reading and writing, teaching learning materials, fair textbook, multimedia materials, multilingual resources of the classroom, remedial teaching। इन सभी टॉपिक से, ये सभी टॉपिक ऐसे हैं जिसे आपको बस समझना है और यहाँ से आने वाले 10 क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। समझाएंगे आपको कि कैसे बनाना है, इन सब क्वेश्चन कैसे बनते हैं, एमसीक्यू प्रैक्टिस भी आपको अच्छे से करा देंगे। उसके बाद आगे देखिए गणित और विज्ञान का दिया गया है, तो इस बार तो विषय बाध्यता रहने वाला है, तो ये सिलेबस आप अच्छे से देख लीजिएगा। ये पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम में शेयर कर देंगे। इसके सिलेबस वहीं इकाई वार बटा हुआ। इकाई 1 में क्या है, गणित का, तो गणित की प्रकृति, गणित सीखना सिखाना, वहाँ आकलन है। उसके बाद अगर हम बात करें इकाई 2 का, तो इसमें घातांक, बीजीय व्यंजक, गुणनखंड, समीकरण, श्रेणियाँ हैं। और इकाई 3 में ब्याज, रेशो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात एवं समानुपात, फिर परसेंटेज है और टाइम एंड डिस्टेंस है। उसके बाद यहाँ पे देखिए रेखा तथा कोण है, समतलीय आकृतियाँ है। और इकाई 5 में समतलीय आकृतियों का क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन है। और इकाई 6 में सांख्यिकी है। उसके बाद इकाई 7 में बायोलॉजी दिए गए, साइंस दिए गए हैं, जिसमें सजीवों के लक्षण, सजीवों का वर्गीकरण दिया गया है। उसके बाद सजीवों की संरचना आपको पढ़ना है। उसके बाद अगर हम बात करें हमारा पर्यावरण, मानव शरीर एवं स्वास्थ्य। उसके बाद इकाई 8 में देखिए विज्ञान के कुछ टॉपिक दिए गए हैं, बल एवं गति और ऊष्मा, वाष्पन, सुचालक, ये सब चीज़ों को आपको पढ़ना है अच्छे से। और इकाई 9 में भी साइंस के टॉपिक दिए गए हैं, प्रकाश और ध्वनि। उसके अलावा इकाई 10 में देखिए तो विद्युत और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, ये सभी चीज़ें आपको अच्छे से पढ़ना है। यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। अब ये सिलेबस विज्ञान, गणित और सामाजिक विज्ञान वाला थोड़ा सा अभी कॉम्प्लिकेटेड इसलिए है, मतलब क्लियर नहीं है कि रहने कैसा वाला है, क्योंकि इस बार विषय बाध्यता होगा। तो इस सिलेबस में, इन सब्जेक्ट में, 3 सब्जेक्ट में, विज्ञान, गणित और सामाजिक विज्ञान में चेंजेस हो सकता है। क्वेश्चन की संख्या अप्स एंड डाउन हो सकता है। तो इसमें हम कोई भी कमेंट नहीं करेंगे, ये तो देखने वाला बात होगा, जब नोटिफिकेशन आएगा तब पता चलेगा। बाकी इन चीज़ों को आप एक बार पढ़ लीजिएगा। उसके बाद देखिए विज्ञान का और दिया गया है, इसमें पदार्थ की संरचना और रासायनिक पदार्थ। उसके बाद आ जाता है सामाजिक अध्ययन। तो हमने जैसा कहा कि इसमें भी चेंजेस पॉसिबल हैं, फिर भी आप ये टॉपिक देख लिए रहिए। इकाई 1 में भारतीय समाज, इकाई 2 में
भारतीय सभ्यता व संस्कृति। इकाई 3 में मौर्य साम्राज्य तथा गुप्त साम्राज्य। इकाई 4 में भक्ति और सूफी आंदोलन दिया गया है। इकाई 5 में मुगल साम्राज्य के बारे में आपको पढ़ना है। फिर ब्रिटिश शासन, भारतीय संविधान। देखिए ये तो यूनिवर्सल है ना, ये यूनिवर्सल टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही। अगर आप पढ़ भी लेंगे तो आपका लॉस नहीं होने वाला है, बल्कि आप बेनिफिट में रहेंगे। उसके बाद इकाई 8 में दिया गया है व्यवस्थापिका, कार्यपालिका व न्यायपालिका संरचना। तो ये रहा आपका एसएसटी का सिलेबस, जिसमें और दिया गया है पृथ्वी के प्रमुख घटक, भारत का अध्ययन, छत्तीसगढ़ का भूगोल एवं संसाधन, छत्तीसगढ़ का इतिहास एवं संस्कृति, शैक्षणिक मुद्दे। ये पेडागॉजिकल इशू है। 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ से भी आपसे पूछे जाएंगे, जिससे आप इजीली बना पाएंगे इन टॉपिक्स को समझ लेंगे तो। सामाजिक विज्ञान, सामाजिक अध्ययन की अवधारणा एवं प्रकृति, कक्ष की प्रक्रिया एवं गतिविधियाँ, सामाजिक विज्ञान, सामाजिक अध्ययन की समस्याएँ, प्रयोजना कार्य, मूल्यांकन। इन सभी चीज़ों को आपको एक बार समझ लेना है। फिर आगे देखते हैं कंप्यूटर संबंधी सामान्य ज्ञान। ये आपको पढ़ना है, ये तो यूनिवर्सल है, यहाँ से क्वेश्चन तो पूछे ही जाएंगे। तो देखिए इसमें आप क्या क्या पढ़ना है। कंप्यूटर का उपयोग आपको पढ़ना है, कंप्यूटर का उपयोग कहाँ कहाँ और किस लिए किया जाता है, इसकी सामान्य जानकारी आपको होना चाहिए। कंप्यूटर के प्रमुख भाग के बारे में आपको पता होना चाहिए, जैसे CPU, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस की सामान्य जानकारी, प्रिंटर के प्रकार, इंकजेट, लेजरजेट एवं अन्य प्रकार के प्रिंटर, ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम जैसे MS-DOS, कमर्शियल और ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम, कार्यालय के उपयोग लायक सामान्य माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंतर्गत वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट की सामान्य जानकारी आपको होना चाहिए। उसके बाद आगे है इंटरनेट के उपयोग, ईमेल, डॉक्यूमेंट सर्चिंग, वेबसाइट सर्फिंग, विभिन्न सरकारी विभागों के वेबसाइट की सामान्य जानकारी आपको होना चाहिए। एंटीवायरस के उपयोग, कंप्यूटर वायरस से होने वाले नुकसान एवं कंप्यूटर वायरस की सामान्य जानकारी आपको पता होना चाहिए। फिर आगे है मल्टीमीडिया के उपयोग, ऑडियो, वीडियो एवं टेक्स्ट का उपयोग करने की सामान्य जानकारी आपको होना चाहिए। फिर CD, DVD से संबंधित सामान्य जानकारी भी आपको पढ़ लेना है। गूगल, अलविस्ता, यूट्यूब की सामान्य जानकारी, सर्च इंजन संबंधी जानकारी कैसे प्राप्त की जाए, इसकी सामान्य जानकारी आपको होना चाहिए। तो देखिए कंप्यूटर से कितना क्वेश्चन आएगा हमने आपको पहले ही बता दिया है। कंप्यूटर से आपसे पूछे जाएंगे 10 क्वेश्चन, जो सामान्य समझ पर आधारित होगा, जो कि 10 नंबर का होगा, जिसे आप इजीली सॉल्व कर लेंगे, 10 में 10 आप ला सकते हैं कंप्यूटर में हम आपको अच्छे से 8-10 क्लास प्रोवाइड कर देंगे, जिसे आप देखने के बाद इजीली कंप्यूटर से आने वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। फिर आगे है सामान्य ज्ञान। अब देखिए सामान्य ज्ञान में आपको क्या क्या पढ़ना है, एक नज़र इस पर डाल लेते हैं। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था एवं संविधान आपको पढ़ना है, भारतीय इतिहास एवं राष्ट्रीय आंदोलन आपको पढ़ने हैं, और भूगोल पढ़ना है। भारतीय अर्थव्यवस्था की सामान्य जानकारी आपको होना चाहिए। फिर सामान्य विज्ञान का भी 2-4 क्वेश्चन इसमें आ जाता है सामान्य ज्ञान के अंतर्गत। तो आप कक्षा 10वीं तक के लेवल का सामान्य भौतिकी, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान का, वनस्पति विज्ञान का बेसिक जानकारी ले लेंगे। छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी आपको होना चाहिए, छत्तीसगढ़ का इतिहास, भूगोल, राजनीतिक व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, शासकीय योजनाएं, पुरस्कार, सम्मान, परंपराएं, लोकगीत, संगीत, महत्वपूर्ण व्यक्तित्व एवं छत्तीसगढ़ से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां। तो ये तो आपका कंप्लीट सिलेबस किसका हो गया, टीचर का। कंप्लीट सिलेबस हो गया टीचर पोस्ट के लिए, जो कि आप होते हैं अपर प्राइमरी के लिए जो पोस्ट होता है, जिसे बोला जाता है टीचर, उसका सिलेबस हमने आपको यहाँ पे कम्प्लीटली बता दिया। अब आपको तैयारी कैसे करना है, तो तैयारी करने के कुछ स्टेप्स हैं। जैसे आप पहले क्या लगाएंगे, PYQs लगाएंगे। तो PYQs हम आपको इसी चैनल पे करा देंगे। उसके बाद आप लेंगे थ्योरी क्लासेस। थ्योरी क्लास जब आप पढ़ेंगे तो नोट्स बनाते जाएंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। ऑब्जेक्टिव MCQ हम बोल देते हैं, इसका प्रैक्टिस करना है आपको, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो आपको देना है मॉक टेस्ट। उसके बाद अगर हम बात करें, ये फाइनल स्टेप था, इसके बाद आप तैयार हो गए हैं, 100% आपकी तैयारी हो गई है। अब आप एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं और एग्ज़ाम में अच्छे रैंक ला सकते हैं और सिलेक्शन पा सकते हैं और अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तो इस वीडियो में आपको यही जानकारी देना था। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा, सिलेबस आपको समझ में आया होगा, क्या क्या पढ़ना है, कौन से टॉपिक को पढ़ना है, कहाँ से कितने नंबर के क्वेश्चन आएंगे, ये सभी चीज़ें आपको क्लियर हो गया होगा। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी सिलेबस पता चले। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, हम आगे आपको क्लासेस प्रोवाइड करेंगे उसको देखने के लिए। और टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, तो टेलीग्राम को भी ज्वाइन करके रखेंगे। जो भी क्लास नोट होगा, जो भी हम क्लास में आपको पढ़ाएंगे, उसका PDF हम टेलीग्राम में शेयर कर देते हैं, जो आपके रिवीजन में काम आता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।